मध्य प्रदेश की जनगणना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें हम सिर्फ ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिससे प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनगणना। एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश की जनगणना के साथ साथ भारत की जनगणना भी पूछी जाती है। अभी 2011 की जनगणना से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में हम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। इसलिए हम अप्रॉक्स 7.26 करोड़ भी कहते हैं। जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कुल 6% है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 6% है। भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितना है? 6% है। भारत का जनसंख्या के क्रम में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। और 2015 के बाद जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछेंगे तो 6वां स्थान है। मध्य प्रदेश में पहली जनगणना 1961 में हुई थी। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? 1961 में, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 को। तो उसके बाद जनगणना जो हुई थी 1961 की, वो मध्य प्रदेश की पहली जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना हुई है वो मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है। मध्य प्रदेश में अब तक 6 बार हो गई है। 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो अभी लेटेस्ट 2011 की ही थी, तो उसी का डाटा पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1961 में। और 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना थी? 6वीं जनगणना थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब मध्य प्रदेश में 1 किलोमीटर में 236 व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 236 व्यक्ति रहते हैं। वहीं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 382। मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? 382। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236। अब आता है जनसंख्या वृद्धि दर। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है 20.35%, 20.35%। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 70.7%। अब आता है लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, 931 लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मतलब किसी एक भौगोलिक कोई एक एरिया है, उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? मतलब अगर 1000 पुरुष है तो उसमें महिलाएं कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 और भारत का है 943। भारत का लिंगानुपात है 943 और मध्य प्रदेश का है 931। मतलब मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। अब आता है साक्षरता दर। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.32%। कितनी है? 69.32%। और भारत की है 73%। कितनी है? 73%। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर हम कैसे काउंट करेंगे? तो एक व्यक्ति है जिसकी आयु क्या है? 7 वर्ष या उससे ज़्यादा है और वो कोई भी भाषा को समझ सकता है, उसको लिख सकता है और पढ़ भी सकता है, उसे ही हम साक्षर कहेंगे। तो साक्षरता दर कैसे मापी जाती है? कि कोई भी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकता है और लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो साक्षर की श्रेणी में आएगा।
तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 69.32% और भारत की साक्षरता दर है 73%। हमने अभी तक क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809, इसे 7.26 करोड़ भी कहते हैं। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है 6% है। मध्य प्रदेश में पहली जनगणना कब हुई थी 1961 में, और जो 2011 की जनगणना थी वो मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सीधी भाषा में जनसंख्या घनत्व है 236। जनसंख्या वृद्धि कितनी है 20.35% और लिंगानुपात है 931। साक्षरता दर है 69.32%। ये सब मध्य प्रदेश का है। इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। लिंगानुपात है 943 और साक्षरता दर है 73%। हमने अभी तक क्या पढ़ा, जनसंख्या घनत्व है 236, जनसंख्या वृद्धि है 20.35%, लिंगानुपात है 931 और साक्षरता दर है 69.32%। MPPSC में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ किस जिले का है, न्यूनतम किस जिले का है, घनत्व किस जिले का ज़्यादा है, किस जिले का कम है, तो उसी के क्रम में आगे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मैक्सिमम जनसंख्या इंदौर की है और न्यूनतम हरदा की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला क्या है, इंदौर है और न्यूनतम हरदा है। इसके क्रम भी पूछ लेते हैं कि इनमें से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, इनमें से किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। आप ये क्रम याद रखना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है, फिर जबलपुर, सागर, भोपाल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। और वैसे सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या हरदा की है। हरदा के बाद थोड़ी ज़्यादा उमरिया और फिर श्योपुर। तो ये ऐसे क्रम में पूछते हैं कि इनमें से किस ज़िले की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, या न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। अब आता है क्षेत्रफल। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल छिंदवाड़ा का है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा से पांढुर्णा अलग करके एक नया जिला बना दिया है। तो वर्तमान में अगर पूछे तो शिवपुरी है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार छिंदवाड़ा है। हमने अभी क्षेत्रफल पढ़ा था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, छिंदवाड़ा का, और न्यूनतम क्षेत्रफल है दतिया का। सर्वाधिक क्षेत्रफल छिंदवाड़ा और न्यूनतम दतिया। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व है। तो मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर पे 236 व्यक्ति रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में 236 व्यक्ति रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले का है, भोपाल का है। इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में 855 व्यक्ति रहते हैं और न्यूनतम है डिंडोरी का 94। आप इनके नंबर भी याद रखना, क्योंकि नंबर भी डायरेक्ट पूछते हैं कि कितने व्यक्ति रहते हैं। मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व भोपाल का है 855 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का 94। तो ये नंबर भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का है 855 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का 94। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 और मध्य प्रदेश का है 236, जो भारत की जनसंख्या घनत्व से कितना कम है 146 कम है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व से कितना कम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कितना कम है, 146 कम है, 146 कम है। भारत का कितना है 382 382 और मध्य प्रदेश का कितना है 236 236। तो कितना कम हुआ 146
कम हुआ। अब जनसंख्या घनत्व की जिले के क्रम के अनुसार पूछे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? भोपाल, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। तो क्रम वाइज पूछे तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हो गए? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो गए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। वही सेम सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है। और जिले के सीक्वेंस पूछे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल। अब आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 9:31। मतलब प्रति 1000 पुरुषों में, मतलब कोई एक एरिया है जिसमें 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में 931। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? सिर्फ 931 महिलाएं हैं। और भारत का कितना है? 943, मतलब 943। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 और भारत का लिंगानुपात है 943। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है बालाघाट का 1021। आप ये नंबर भी याद रखना। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है? बालाघाट जिले का है। और न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले का है 837। 837। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का है 1021 और सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का 837। ऐसे ही अगर सीक्वेंस में पूछे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, जिसमें बालाघाट का 1021, अलीराजपुर का 1011 और मंडला का है 1008। जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का है, फिर उसके बाद अलीराजपुर, फिर मंडला और डिंडोरी। न्यूनतम लिंगानुपात है भिंड का 837 और फिर बढ़ते क्रम में अगर देखें तो फिर भिंड के बाद मुरैना, ग्वालियर और दतिया। क्या है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। सबसे कम भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। मैक्सिमम लिंगानुपात है बालाघाट का 1021, ये नंबर याद रखिएगा। और न्यूनतम है भिंड का 837। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट 1021 और सबसे कम भिंड 837। नेक्स्ट टॉपिक है अब ऐसे शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात इसको 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को काउंट करते हैं इसमें, जिसमें 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, मतलब 1000 लड़के उस पर लड़कियां कितनी हैं। तो मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है 918। मतलब अगर 1000 बालक है तो उस पर 918 बालिका है। तो शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश का है 918। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है? अलीराजपुर का 978। मतलब अगर वहाँ 1000 बालक है तो 978 लड़कियाँ हैं। न्यूनतम लिंगानुपात है मुरैना का 8:9। न्यूनतम लिंगानुपात है मुरैना का 8:9। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अलीराजपुर का है 978 और सबसे कम मुरैना का है 829। सीक्वेंस वाइज सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, फिर बालाघाट और बैतूल। मंडला और डिंडोरी दोनों एक ही नंबर पर है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया। आप याद रखना ये बढ़ते क्रम में मुरैना का सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा ग्वालियर, फिर भिंड, फिर दतिया। और ये सबसे ज़्यादा में पूछे तो अलीराजपुर का सबसे ज़्यादा है, फिर मंडला, डिंडोरी, फिर बालाघाट और फिर बैतूल। और सबसे कम में मुरैना का सबसे कम है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ग्वालियर, फिर भिंड और फिर दतिया। लेकिन मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात हमने क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है 918, जिसमें मैक्सिमम है अलीराजपुर का 978 और सबसे कम मुरैना का है 829। अब आ जाता है साक्षरता दर। साक्षरता दर हमने पढ़ ली थी
साक्षरता दर हमें पता है कि साक्षरता दर क्या है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है और लिख सकता है, उसे हम साक्षर की श्रेणी में कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32% और भारत की साक्षरता दर है 73%। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से 3.7% कम है। कितनी कम है? 3.7%। भारत की साक्षरता दर है 73%, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.32%। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। भारत की साक्षरता दर है 73%। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कितनी कम है? 3.7% कम है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है जबलपुर, 81%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर, 36.1%। क्या है? अलीराजपुर 36.1%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जबलपुर ज़िले की है 81% और सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर ज़िले की है 36.1%। जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है उसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर है 78.73% और महिला साक्षरता दर है 59.24%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.73% और महिला साक्षरता दर है 59.24%। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमने अभी पढ़ी जबलपुर की है, उसके बाद इंदौर, फिर भोपाल और बालाघाट। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले ज़िले हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट। और सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर की है 36.1%, उसके बाद झाबुआ, फिर बड़वानी और श्योपुर। तो सबसे कम अलीराजपुर की है, फिर उससे ज़्यादा झाबुआ, फिर उससे ज़्यादा बड़वानी और फिर श्योपुर। जनसंख्या वृद्धि दर, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.35% है और जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि इंदौर में हुई है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अनूपपुर ज़िले में हुई है। अब आते हैं महिला साक्षरता दर। मध्य प्रदेश की में महिला साक्षरता दर हमने अभी पढ़ा था कितनी है? 59.24%। लेकिन ये पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला है भोपाल और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ है? भोपाल में और सबसे कम है अलीराजपुर में। सबसे ज़्यादा भोपाल और सबसे कम अलीराजपुर। पुरुष की साक्षरता दर सेम एज इट इज़ है, सबसे ज़्यादा जबलपुर की और सबसे कम अलीराजपुर की। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर का याद कर लेना क्योंकि इसकी मैक्सिमम साक्षरता दर भोपाल की सबसे ज़्यादा है, जो अलग है, तो आप देख लेना। अब आ जाता है अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का 15.6% है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति इंदौर में रहती है और सबसे कम झाबुआ ज़िले में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला ज़िला इंदौर है और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या झाबुआ में है। सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति उज्जैन में है 26.37% और न्यूनतम झाबुआ में है 1.7%। मतलब कुल प्रतिशत के हिसाब से देखिए कि वहाँ कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति रह रही, मतलब जो टोटल जनसंख्या है अनुसूचित जाति की 15.6%, उसमें सबसे ज़्यादा किस ज़िले में परसेंटेज में रह रही है? तो उज्जैन में है 26.37% और सबसे कम जनसंख्या झाबुआ में 1.7%। सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से जिले देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना में अनुसूचित जाति की, मतलब एससी की, और सबसे कम है झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला। झाबुआ जनसंख्या में भी सबसे कम है एससी में
परसेंटेज में भी सबसे कम है। लेकिन वैसे जनसंख्या अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा इंदौर की है और प्रतिशत में उज्जैन में है। और ये परसेंट भी याद रखना, कितने परसेंट जनसंख्या रहती है उज्जैन में, 26.37%। कितनी? 26.37%। अब आता है अनुसूचित जनजाति मतलब ST। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.1% अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला है धार और सबसे कम है भिंड। और वही सेम परसेंटेज में पूछे तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर में ज़िले में है। कितना है? 89.0%। और सबसे कम भिंड में है 0.4%। ये डाटा भी याद रखना, क्योंकि डाटा भी पूछते हैं कि कितना सर्वाधिक और मैक्सिमम और मिनिमम SC प्रतिशतता वाले ज़िले मतलब अनुसूचित जाति। हमने ज़िले पढ़ लिए थे जनसंख्या के आधार पर, लेकिन अब प्रतिशत के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर SC किस ज़िले में है? उज्जैन में है 26.37%। और फिर उज्जैन के बाद है दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उज्जैन में है प्रतिशत के आधार पर। कितनी? 26.37%। फिर दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर। न्यूनतम SC प्रतिशत वाले ज़िले क्या है? झाबुआ है 1.7%। फिर उससे ज़्यादा अलीराजपुर, फिर मंडला और डिंडोरी। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा क्या है? उज्जैन में और सबसे कम झाबुआ में। अब आओ अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति में मैक्सिमम धार में है जनसंख्या। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की धार जिले में है और सबसे कम भिंड में है। इसमें प्रतिशत का भी सेम है। प्रतिशत में मैक्सिमम अलीराजपुर में अनुसूचित जनजाति 89.0% और सबसे कम भिंड में 0.4%। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी। ये क्रम याद रखना, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी। और सबसे कम है भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर। भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर। जनसंख्या वृद्धि अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि किस ज़िले में हुई, तो सर्वाधिक मैक्सिमम किस ज़िले में हुई है? छतरपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है ST की, और सबसे कम मंदसौर में हुई है। मतलब वहाँ कम हो गई है अनुसूचित जनजाति। कितनी? 11.8%। कितना? 11.8%। ऐसे ही MPPSC में मध्य प्रदेश की जनगणना के साथ साथ भारत की जनगणना से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।